हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 7.1 हमारी चल रही है, ट्राइंगल्स हमारा चल रहा है। और ट्राइंगल्स में मैंने प्रीवियस सवाल आपको बहुत अच्छे से समझाया कि करना क्या है एग्जाम में, क्या सीखना है इसके अंदर, कॉन्ग्रुएंसी सीखनी है, बस वो आ गई तो सवाल खत्म। ठीक है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो भी हम सीख रहे हैं। तो प्रीवियस क्लासेस किसी ने भी अटेंड नहीं करी है तो जाके प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज अवेलेबल है, जाके चेकआउट करा करें, बिना स्किप करे पूरा वीडियो को देखो। शॉर्ट वीडियो होता है डेली 7 बजे, कभी कभी क्लास नहीं भी हो पाती है। ठीक है, कल क्लास हमारी नहीं हो पाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और लिख लीजिए कैसे करेंगे। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। भाई ये L है और ये L है, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको इंटरसेक्ट कर रही है दो अदर पैरेलल लाइन जो P और Q भी है। ठीक है, जो P और Q भी है। हमें शो क्या करना है, ये जो ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट लिखना है। मैंने बताया था जो ट्राइंगल दिए गए हैं ना क्वेश्चन में वही मान लीजिए आप। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं। भाई एक तो ये वाला ट्राइंगल है, एक ये वाला ट्राइंगल है और पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। तो एक तो ये कॉमन साइड आ रही है AC और AC, तो मैं लिख दूंगा AC बराबर में AC, ये क्या हो जाएगी, कॉमन साइड। दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास है। देखिए जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में Z बन जाता है तो वो अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे एक तो देखो ये वाला Z आपको दिखाई दे रहा होगा, तो जो ये अंदर वाला एंगल है ये इस वाले के एंगल के बराबर होगा हमेशा, यानी कि BAC एंगल हमारा BAC होगा, सॉरी BAC किसके बराबर होगा, DCA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दूसरा देखिए ये भी तो एक जेड बन रहा है, यहां से देखिए भाई ये भी एक जेड बन रहा है, तो ये भी बराबर होंगे। तो DAC एंगल हमारा आएगा DAC बराबर एंगल ACB, ये दोनों भी हमारे क्या आएंगे भैया, बराबर आएंगे। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस। मैंने बोला था या तो दो साइड एक एंगल कर दो, या तीन साइड कर दो, या फिर एक साइड दो एंगल कर दीजिए। रूल कौन सा लग गया, रूल लग गया ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल। भाई ASA रूल ये लिखना पड़ेगा आपको। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ये दोनों हमारा हो गया। अब अगर ये हमारा हो गया तो यहीं तक पूछा है तब तो ठीक है, आगे भी पूछा होता है ना तो आप बाई CPCT लिख दिया करो, बस सवाल आ जाएगा आपका। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है दो सेम ट्राइंगल है, बिल्कुल सारी साइड सेम है, सारे एंगल सेम है, उसी को कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। ठीक है, बिना स्किप करे सबको शेयर जरूर कर देना है ये वीडियो ना, और लाइक जरूर करके जाया करें। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सवाल है। हमें क्या बताना है, पहला ही सवाल देख लीजिए। तो मैं पहला ही सवाल लेकर चल लूंगा। इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल हमारे पास में आएगा AQB आएगा। समझो मेरी बात को, इन दोनों ट्राइंगल्स में AB तो कॉमन दिखाई दे रही है आपको, तो AB बराबर AB तो मैं लिख लूंगा क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। पहला तो दिख रहा है साफ साफ। दूसरा क्या है, देखिए ये एंगल बराबर है हमारे पास, तो एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है दोनों। तो हमारे पास हो जाएगा AQB बराबर एंगल APP। ठीक है, 90 डिग्री ऐसे लिख सकता हूं। दूसरा देखिए जो हमारा एंगल A है ना वो भाई बाइसेक्टर है। सिंपल सी बात है, तो दोनों एंगल्स बराबर होंगे, दोनों कॉमन एंगल हो गया, एंगल A और एंगल A। ठीक है, कॉमन एंगल भी लिख सकता हूं, यहां से कॉमन एंगल भी लिख सकता हूं। अब कौन सा रूल लग गया, AAS, दो एंगल और एक साइड, आप ऐसे भी लगा सकते हैं ना, AAS लगा सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो ट्राइंगल हो जाएगा ना APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB आ जाएगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पहला सवाल तो हो गया। दूसरे में देखना ही नहीं है, दूसरे में हमें लिखना क्या है, सिर्फ इतना लिखना है बाई CPCT रूल। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, BP बराबर में BQ होगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं देखना। CPCT रूल क्या कहता है, अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अकॉर्डिंग टू CPCT रूल रेस्पेक्टिव सारी साइड्स बराबर होंगी, बचे हुए सारे एंगल्स बराबर होंगे, सब कुछ बराबर हो जाएगा जो भी पूछा होगा। तो CPCT रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लिख के रखना। जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो गए उसके बाद में सारी चीजें हमारी इक्वल हो जाएंगी CPCT रूल के तहत, यही CPCT रूल कहता है। तो उम्मीद करूंगा ये दोनों सवाल बहुत अच्छे समझे होंगे। शाम को 7 बजे रेगुलर क्लासेस होती हैं, वीडियोस चैप्टर वाइज अवेलेबल हैं क्लासेस आपके लिए, तो जाके चेकआउट करें, शेयर अपने सभी दोस्तों से कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।